Good morning children. Let's we continue the chapter 7, conservation of plants and animals. So red data book. Professor Ahmed explain about red data book to the children. He tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the endangered plants and animals. There are different red data books for plants, animals and other species. So it is a book which has a record of the endangered animals and plants. Endangered species means those species which are now in few in number and they will be become extinct, जो बहुत कम हो चुकी हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है. माइग्रेशन. द excursion party then enter deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. Pahili observe some of the birds near the river. जब वो एंटर के डीपली अंदर गए बायोस्फीयर में तो माधव जी के साथ, तो वो थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट करने लगे इस रिजर्वायर के पास. तो पहेली ने बहुत सी बर्ड्स को वहाँ पर देखा. Then Madhavji tells the children that these are migratory birds. So these birds are migratory birds. Migratory means these birds have flown here from other parts of the world. So these birds, migratory birds, fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. So ये migratory birds है. Migratory birds means वो birds और animal जो कि अपने ओरिजिनल प्लेस को थोड़े टाइम के लिए छोड़ करके अदर प्लेस पर आ जाता है, और जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस जो उनके अनफेवरेबल थे फेवर होते ही वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पर बैक आ जाते हैं. तो ऐसे बर्ड्स को क्या कहा जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स. ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, या फिर ब्रीडिंग पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से वो अपने ओरिजिनल प्लेस को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं. तो वो बहुत ही दूर के एरिया से चलकर आते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भी आ जाते हैं. जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स आती है राजस्थान में, भरतपुर नेशनल पार्क के अंदर आती है. तो साइबेरिया से आती है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड. तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ जाती हैं. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड, नॉट इनहॉस्पिटेबल. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. तो ये एग को ले करने के लिए यानी कि ब्रीडिंग पर्पज़ से भी कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए आ जाते हैं. तो ऐसी बर्ड्स जो कि बहुत ही लार्ज कवर डिस्टेंसेस को कवर करके पहुंचती हैं दूसरी जगह, ऐसी बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स. नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. प्रोफेसर अहमद draws attention to the children to another cause of deforestation. He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. कि अगर 1 टन पेपर बनाना है तो कितने ट्रीज़ को काटना होगा? 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को. तो इसके लिए उन्होंने ये बताया वी शुड सेव पेपर, हमें सेव करना चाहिए पेपर को. प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. कि अगर एक पेपर को हम रिसाइकिल कर रहे हैं तो उसको 5 to 6 टाइम्स या 7 टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इफ़ ईच चिल्ड्रन सेव एटलीस्ट 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. तो अगर हम एक शीट भी पेपर की अगर दिन में रोज़ाना सेव कर लेंगे तो पूरे साल भर में हम बहुत सारे ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं. We should save reused paper and recycle it. By this we not only save trees but also save energy and water. क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर के लिए, पेपर को मैन्युफैक्चर के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ फैक्ट्रीज़ में बनते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है. तो हम इनको भी सेव कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम रिसाइकिल करेंगे तो वाटर भी सेव होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी. The harmful amount of chemical used in paper making will also be reduced. और फैक्ट्रीज़ में पेपर को बनाने के लिए केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी कम यूज़ होंगे, यानी कि वो भी रिड्यूस होगा. सो वी शुड सेव द पेपर. नाउ रिफॉरेस्टेशन. प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन. ऑपोजिट. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज and reforestation means planting of the
trees. So reforestation is restocking of the destroy forest by planting new trees. तो deforestation मतलब होता है कटिंग करना ट्रीज़ को, और अगर उसकी जगह हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो इट इज़ नोन एज reforestation. So planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. तो फॉरेस्ट के अंदर जो स्पीसीज मिल रही हैं उन्हीं को हम ग्रो कर सकते हैं. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट. तो जितना हम काट रहे हैं ऑब्वियसली तो उससे डबल हमें कम से कम ग्रो करना चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. अगर हम फॉरेस्ट वहाँ से क्लियर हो गया यानी कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया है तो फॉरेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. If the deforested area is left undisturbed, it re-stabilize itself. Undisturbed मतलब कटे हुए पेड़, वहाँ पे फॉरेस्ट को अगर हम ऐसे ही लीव कर दें तो वहाँ पर प्लांटिंग अपने आप भी हो जाती है. In natural reforestation there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. तो नेचुरली भी अपने आप ग्रो हो सकता है, और अगर ऐसे प्लेस है जहाँ पर ह्यूमन पीपल ग्रो कर सकते हैं तो उस लैंड के ऊपर हमें भी प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को. We have also retained our green wealth for future generation. Plantation of more trees is the only option. अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीन वेल्थ मीन्स ट्रीज़ यानी कि ग्रीनरीज फॉरेस्ट को अगर हमें सेव करेंगे, प्लांट करेंगे तो सेव करेंगे तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ ही एक मेन ऑप्शन है. सो प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. तो प्रोफेसर अहमद ने ये बताया बच्चों को कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है. इन दिस एक्ट इज़ एम एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग ऑन इन और नियर द फॉरेस्ट. तो इस द एम ऑफ दिस एक्ट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द नेचुरल फॉरेस्ट. तो इस एक्ट का एम ही ये है कि कंजर्व करना फॉरेस्ट को, और इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट के नियर या फिर इस फॉरेस्ट के अंदर जो पीपल रह रहे हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखना है. आफ्टर सम रेस्ट माधवजी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट. इसके बाद माधव जी ने कहा कि अभी हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि रात को यानी कि सनसेट के बाद शाम को यहाँ पर रुकना एडवाइजेबल नहीं है. ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. और उन्होंने फिर माधव जी को थैंक्स कहा. सो चिल्ड्रन दिस इज़ द last topic of this chapter. Now we will do the question number 5. So question number 5 is A part. Why should we conserve biodiversity? So answer is we should conserve biodiversity because it is very important for all living organisms and for the environment. We should conserve biodiversity to save it from becoming extinct. After then B part. Protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? So answer is protected forests are not completely safe for wild animals because poachers have found access in these areas and killing animals. There is need to make strict rules against poaching and trespassing. After then C part, some tribes depend on jungle. How? Answer is some tribes are still dependent on the jungle for their food, fuel, wood, shelter, etc. They live in the forest and are dependent on them. Now D part, what are the causes and consequences of deforestation? Answer is the main cause of deforestation is growing urbanization and industrialization. Need for more land and resources have led to the cutting down of forest. The consequences of deforestation are desertification and natural calamities. It has also rendered many species of plants and animals unprotected and unconserved. E part, what is Red Data Book? Answer is Red Data Book keeps the record of all endangered animals and plants. Different record books are maintained for endangered plants and endangered animals. F part, what do you understand by the term migration? Answer is
For the purpose of breeding and specific purposes, some species of birds and animals move from their habitat to some other habitats. The birds move to far away areas during a particular time because of climatic changes and returns to their original habitat after some time. This periodical of some species is known as migration. So children, do question number 5 in your notebook. Thank you.